एक लड़की भूख और प्यास से बेहोश होने ही वाली थी। तभी अचानक एक सफेद यूनिकॉर्न उसके सामने प्रकट हुआ और लड़की की आंखें खुल गईं। यूनिकॉर्न बिना कुछ कहे आगे चलने लगा और लड़की उसके पीछे पीछे चल पड़ी। करीब 2 मील चलने के बाद लड़की को दूर जमीन पर पानी जैसा कुछ चमकता दिखाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन पास जाते ही उसे महसूस हुआ कि यह पानी नहीं, कुछ और ही है। अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई दी। वह यूनिकॉर्न की चेतावनी थी। लड़की घबराकर तुरंत पीछे की ओर कूदी और उसी क्षण एक विशालकाय दैत्य का बड़ा सा जबड़ा उसके सामने से बंद हुआ। वह कुछ इंच के फासले से ही बची थी। लड़की उसके करीब जाकर उसे प्यार से धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन यूनिकॉर्न ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वह तुरंत मुड़ा और तेजी से रेगिस्तान के किनारे की ओर भाग गया। लड़की भी मजबूर होकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर वे दोनों एक पत्थरीले सूखे मैदान में पहुंचे। तभी वही राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला और उस पर हमला कर दिया। लड़की घबराकर पीछे हटती गई, लेकिन उसकी फुर्ती की वजह से हर हमले से बाल-बाल बचती रही। फिर भी उसकी हालत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। सौभाग्य से यूनिकॉर्न ने समय पर लड़ाई में प्रवेश किया, लेकिन कुछ ही पलों में राक्षस के रूई एक पंजे यूनिकॉर्न में धंस गए। उसने अपनी छिपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और राक्षस को जोरदार झटका देकर दूर फेंक दिया। लड़की तुरंत उसके पीछे कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसने जोर से राक्षस की पीठ पर जड़े कवच को पकड़ लिया। राक्षस कितना भी झटके, लड़की उससे 1 इंच भी नहीं हिली। कड़ी मशक्कत और कई बार की खींचातानी के बाद वह अंततः उस भारी कवच को उखाड़ने में सफल हो गई। लड़की हवा में उछली और दोनों हाथों से उस कवच को उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, लगातार उसके 41 प्रहारों के बाद वह दानव आखिरकार ढेर हो गया। फिर लड़की ने अपनी पुरानी, वर्षों से न इस्तेमाल की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए यूनिकॉर्न को पूरी तरह ठीक कर दिया। अंत में दोनों साथ साथ उस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकल आए।